अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विदल हसन और आप देख रहे हैं इनोसेंट चौधरी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हुआ हूं वेब डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा सीखने के लिए मेन टारगेट होगा कि टेक्स्ट को एनिमेशन की सूरत में स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे किया जाता है। ये भी टेक्स्ट को कंट्रोल करने के तरीकों में ही आता है, मेथड्स में ही आता है। एनिमेशन से मुराद टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर मूव कैसे करवाते हैं। तो चलिए आइए जी देखते हैं। हम सबसे पहले अपना एडिटर ओपन करते हैं। वेलकम टू क्लास 5। टाइटल टैग पहले की तरह क्लोज, ठीक है। उसके बाद हेड टैग भी क्लोज। ठीक है जी। तो उसके बाद हम कर रहे हैं बॉडी का टैग स्टार्ट और बॉडी का टैग क्लोज। तो अब हम अपनी फाइल को करते हैं सेव। इसका नाम रख लेते हैं एनिमेशन .html। ठीक है जी। आप जो मर्जी रख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो हम बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कंट्रोल एस। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं जरा। थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो है, तो अभी ये देख लें जी, वेलकम टू क्लास 5। ये वैसे ही टेक्स्ट हमें लिखा नजर आ रहा है। तो अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर मूव करवाते हैं। तो मूव करवाने के लिए हमारे पास है जी टैग एक, जिसको हम बोलते हैं जी, इसके स्टार्ट में जाकर यहाँ पे हमने टैग लगाना है MARQW। मार्क्यू का टैग लगाएंगे, जिसकी वजह से मार्की टैग ओपन, मार्की टैग क्लोज। तो अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। आपने गौर से देखना है। ये देखिए जी, हमारा टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की जाना मूव हो रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं टेक्स्ट को एनिमेट करवाना या एनिमेशन बना के स्क्रीन पर दिखाना। तो अब हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट पहला इसका एट्रीब्यूट है जी स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इसका वो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से हमें इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 20 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, और इसे देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखें, इसकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो गई है जी। तो अब इसको आप और भी ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं जी। मैं इसको 40 पिक्सल कर रहा हूँ F5। ये देखें, अब इसकी स्पीड में और इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है जी। आप चलते हैं इसके, अभी मैं फिलहाल इसे 20 का रहने देता हूँ ताकि विजिबिलिटी हमारे लिए इजी रहे। तो आप चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वो है जी डायरेक्शन, सिमत, कि किस तरफ से किस तरफ ये हरकत करे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट का इसकी वैल्यू लेफ्ट देते हैं। देखते हैं जिसका क्या प्रीव्यू आता है F5। तो ये पहले से ही लेफ्ट की जानब, राइट से लेफ्ट की जानब जा रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी असर
नहीं होगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, कंट्रोल एस, और प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें आप, ये लेफ्ट से राइट की जानब हरकत कर रहा है, मूव हो रहा है। तो अगर हम इसको कर देते हैं जी अप, इसकी डायरेक्शन अप कर देते हैं, तो अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये देखें जी, नीचे से ऊपर की जानब जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आ रही है। तो हम इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। हाइट जो है इसकी कर लेते हैं तकरीबन, हम कर लेते हैं 200, कंट्रोल एस। अब थोड़ा सा आपको ये देखें जी, आपको नजर ज्यादा क्लियरली आपको नजर आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट की जानब हम जाते हैं, डायरेक्शन है। तो उसके बाद आएगा जी, हम इसे लेफ्ट ही रहने देते हैं। कंट्रोल एस, डायरेक्शन के बाद बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर के दरमियान में जो यू आता है वो आपने नहीं लिखना। BEHAVIOR, बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लाइड। तो अब देखते हैं जी इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्लाइड बिहेवियर का। F5, ये देखें एक दफा चलेगा तो यहाँ पे आकर इसे रुकना चाहिए। स्लाइड का मतलब है एक दफा चलेगा। तो ये देखें यहाँ पे रुक गया। तो इसका एक और एट्रीब्यूट है, उससे कहते हैं जी दोहराना, लूप। टू टाइम्स इसे बोल लेते हैं कि दो दफा ये लूप करे, उसके बाद रुक जाए। F5, अब देखिएगा ये एक दफा, दूसरी दफा ये लूप करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। ये ले जी, अब ये रुक गया। ठीक है, इसकी आप बिहेवियर की दूसरी वैल्यू जो है वो है जी अल्टरनेट, ALTERNATE। ठीक है, कंट्रोल एस, और देखते हैं आप प्रीव्यू का। अल्टरनेट का मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर दाएं बाएं मूव हो, लेकिन यहाँ से गायब ना हो। ये देखें, इधर इस एज से आकर इस एज से आकर इधर जा रहा है, इधर से आकर इधर जा रहा है, लेकिन स्क्रीन से गायब नहीं हो रहा। तो इसका तीसरा जो इसकी तीसरी वैल्यू एट्रीब्यूट की है वो है जी स्क्रॉल, जो कि बाय डिफॉल्ट भी वही होती है, स्क्रीन के ऊपर आती है, फिर दोबारा आती है, दोबारा आती है, आती रहती है। एक दफा गायब होती है, फिर आ जाती है। ये देखिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक H1 का टैग यहाँ पे लगाता हूँ, ताकि हमें एक हेडिंग के तौर पे ये नजर आए। आप देखते हैं जी इसका प्रीव्यू, तो थोड़ा सा ना हमें नुमाया नजर आ रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है जी, हमने देख लिया स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद बिहेवियर का भी इसे देख लिया है। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑन माउस ओवर स्टॉप। ये वाला एट्रीब्यूट क्या करेगा, जैसा कि हम देखते हैं कई वेबसाइटों पे कोई न्यूज़ चल रही होती है, तो हम न्यूज़ ज़्यादा लंबी होती है तो हमें पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम उसके ऊपर जैसे ही पॉइंटर अपना यानी कि माउस लेकर जाते हैं तो वो रुक जाती है। ये ऑन माउस ओवर का कुछ यही काम है। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तब देखते हैं। ये देखें हमारा माउस ऊपर गया तो ये रुक गई। अब हमें ये भी चाहिए कि ये माउस ऊपर आए तो रुके, और इससे दाएं बाएं अगर मूव हो जाए तो दोबारा से ये काम करना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए नया एट्रीब्यूट है ऑन माउस आउट, देन str स्टार्ट। तो ये दोनों पेरेंथेसिस आपने लाजमी क्लोज ओपन
और क्लोज करनी है। तो आप देखते हैं जी इसका काम। ये देखें जी, हमारा पॉइंटर इधर है, तो हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये स्टॉप हो गया, और साइड पे लेके जाते हैं तो फिर चल पड़ता है। तो ये ज्यादा नीचे इसलिए है क्योंकि हमने इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाई हुई है। तो हम अभी हाइट इसकी कर रहे हैं खत्म, अब करते हैं कंट्रोल है। आप अब एग्जैक्ट अगर हम इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर हमारा पॉइंटर जाएगा तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये देखें, ये ऊपर आ गया स्टॉप, ये हमने साइड पे कर लिया, ये स्टार्ट। तो आपने ये वाला फंक्शन ऐसे ही लिखना है। स्टॉप के बाद ये ब्रैकेट्स आपने लाजमी क्लोज करनी है, इसके बगैर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक आपने कर लेना है इसे डन। आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक आपने इसे समझ लेना है। अगर आपको इसकी कहीं से अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करूँगा। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर को काइंडली ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।